नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा प्रकार सवाल है, हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यूजुअली 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो आपको दर्शाता है कि ये जो रिलेशनशिप रहा होगा, आइदर इट वॉज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या आपने सोचा था कि इस इंसान के साथ मुझे अपनी लाइफ बितानी है, यू नो आई वांट टू हैव एवरीथिंग विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। बेसिकली लॉन्ग टर्म शादी, ये सारी चीज़ें आपने लाइक दूर का सोचा इस इंसान के साथ। ओके, लाइक आई वांट टू सेटल डाउन विद दिस पर्सन, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। प्रॉब्ली ये इंसान बहुत एक रिच फैमिली से, या बहुत लाइक इनकी जो फैमिली है, उनका जो लिनिएज है, ओके, बहुत ही प्रॉस्परस रहे होंगे। ये चीज़ भी हो सकता है कि इनका जो नाम है, रुतबा है, वो बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में, तो काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड फैमिली, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। एंड यू सॉ एवरीथिंग, लाइक यू नो आप ये चाहते थे इस इंसान के साथ कि मैं सेटल डाउन हूँ, एंड देन इट इज़ लाइक फॉर एवर टाइप। ओके, मतलब ये इंसान मेरे सब कुछ है, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी थी, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं टॉपिक से डिविएट कर रही हूँ, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये चीज़ हो सकता है कि मे बी इस दौरान पे आपके लाइफ में या इनके लाइफ में फैमिली में बहुत कलेश चल रहा होगा। ओके, फैमिली में प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो एक एनर्जी हो सकती है। बहुत सारे गॉसिप हो सकते हैं, देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन और गोइंग ऑन आइदर फैमिली के अंदर या रिलेटिव सबके साथ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो अभी टॉपिक पे आते हैं। सो विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने बताया कि आपने इस इंसान के साथ लाइक फॉर एवर देखा था, एंड देन विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि यू फॉट फॉर दिस पर्सन। ओके, मतलब कि लाइक आपको मालूम था कि इंसान आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, एंड यू आर विलिंग टू फाइट फॉर देम। तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। बट प्रॉब्ली ये चीज़ हुआ होगा कि दूसरी जो एक और चीज़ है कि इस इंसान के आइदर चाहने वाले बहुत हो सकते हैं, या यू नो यू हैड टू कम्पीट फॉर द अटेंशन। ओके, इनका अटेंशन पाना इतना आसान नहीं था आपके लिए। ओके, या इनका अटेंशन पाना इज़ लाइक अ डिफ़िकल्टी बिकॉज इनमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। ये चीज़ भी रहा होगा कि विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान ने आपके बारे में कुछ रूमर सुना है। ओके, या सुना होगा। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड ये दर्शा रहा है कि मे बी बिकॉज ऑफ दिस रूमर दे एंडेड द रिलेशनशिप। आइदर आपने एंड किया होगा या उन्होंने एंड किया, बट डेफिनेटली रिलेशनशिप एंड हुआ था, एंड हुआ है। ओके, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं, एंड दे गोना कम एज अ चेंज्ड पर्सन। तो समय लगेगा। ओके, अगर रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है तो इट इज़ गोना टेक टाइम, बट देन विद द डेथ कार्ड ये डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान कहते हैं आई एम अ चेंज्ड पर्सन, या यू नो उस तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। बट विद द डेथ कार्ड या इट डज शो, डेफिनेटली ये दर्शाता है कि कोई इंसान बदल के आपकी तरफ आ रहे हैं। तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप वैसा नहीं रहा जैसे वो पहले था। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो आप इस इंसान की तरफ बहुत ही सपोर्टिव रहे होके, यू हैव बीन वेरी काइंड टुवर्ड्स देम, वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स देम। ओके, तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड। एक पिलर ऑफ सपोर्ट थे आप उनके लाइफ में, या आपने हमेशा इस इंसान की तरफ बस काइंडनेस दिखाई है। ओके, जितना प्यार इनको कहीं और से नहीं मिला होगा उतना प्यार आपने इस इंसान को दिया विद द स्ट्रेंथ कार्ड। बट देन लाइक कहीं ना कहीं ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो चुका जहाँ पे आई फील लाइक
एक इम्बैलेंस था, मतलब आप बहुत प्यार दे रहे हो इस इंसान को, यू हैव बीन ऑलवेज काइंड टुवर्ड्स देम, बट मे बी ये इंसान थोड़े बैड बॉय बैड गर्ल टाइप की एनर्जी में हो सकते हैं, ओके, या थे with the strength card, and maybe they did take advantage of you, okay, तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ with the strength card। तो इसी की वजह से ये भी एक फैक्टर रहा होगा फॉर द रिलेशनशिप टू एंड। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी जो चीज़ मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आप ये रिलेशनशिप ने आपको भी बदला है, यू हैव चेंज्ड एज अ पर्सन, ओके। आपकी पर्सनालिटी में भी एक बदलाव आया है, जहाँ पे लाइक I feel like you've stopped giving so much of importance to love, okay? अभी आपके लिए प्यार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड से रिप्रेजेंट हो रहे हो, तो इस हिसाब से ये दर्शाता है कि आपका जो फोकस है अभी प्यार नहीं है, आप फोकस्ड हो अपने करियर के ऊपर, ओके। आपका करियर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड अदर रिलेशनशिप्स, तो फ्रेंडशिप्स आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं इस दौरान पे, मे बी बिकॉज ये सारे लोग आपके लाइफ में थे जब आप यू वर गोइंग थ्रू समथिंग डिफ़िकल्ट। तो इस हिसाब से इस दौरान पे बिकॉज यू हैव बिकम चेंज्ड, यू हैव चेंज, तो ये दर्शा रहा है कि करियर इज़ योर फोकस एंड अदर रिलेशनशिप्स। इसके अलावा आई फील लाइक आप इस इंसान के ऊपर फोकस नहीं हो, लाइक यू हैव डिसाइडेड कि नहीं, आई थिंक कहीं ना कहीं आप रूठ भी गए होगे, या यू जस्ट डिसाइडेड आई एम नॉट गोना फोकस ऑन दिस पर्सन, आई एम लाइक मुझे दूसरी चीज़ों पे फोकस करना है। तो वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, पॉसिबिलिटी है यू हैव लॉस्ट वेट एज वेल, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड यू वेरी मच इन योर पावर, ओके। आप समझते हो कि आप कौन हो, यू हैव रियलाइज्ड हु यू आर एज अ पर्सन, एंड आप उस चीज़ को परस्यू कर रहे हो। तो वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रहे हो। तो यहाँ पे लाइक क्योंकि एक रियलाइजेशन रहा होगा कि ये जो कनेक्शन है आपको उतना नहीं मिला जितना आप दे रहे हो, ओके। तो कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस था, जितना आप लाइक इस इंसान की तरफ काइंडनेस दिखा रहे हो, प्रॉब्लम इस इंसान ने आपकी तरफ वो काइंडनेस नहीं दिखाया, एंड वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है विद द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ओके। एंड नाउ आपने डिसाइड किया, नो आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी, ओके। सो विद द मिल्क एंड हनी जो एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस्ड हो, एंड आप कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट हो कि यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे रेनबो है, एंड रेनबो को मैं मिरेकल्स के साथ जोड़ती हूँ। तो इस हिसाब से कहीं ना आप इस चीज़ को एज अ पॉजिटिव चीज़ ले रहे हो कि ओके इस इंसान के साथ कनेक्शन एंड हुआ, तो यू नॉट टेकिंग इट एज अ नेगेटिव थिंग, यू आर रादर टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली, ओके। थोड़े लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लग सकता है, बट देन यू सीइंग इट एज अ पॉजिटिव थिंग, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है नेचुरली दे आर वेरी पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव एंड बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है। तो वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपने इस कनेक्शन को आपको गिराने नहीं दिया, ओके। मतलब यू एक्चुअली डिसाइडेड कि मैं लाइक आई वोंट अलाउ दिस टू हैपन, ओके, एंड आपने लाइक यू स्टार्टेड टू सी थिंग्स वेरी पॉजिटिवली, तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी दिखाई दे रही है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन है 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड है लास्ट कार्ड वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि समवन इज़ थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, ओके। कोई आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ओके, यू कॉन्स्टेंटली इन देयर थॉट्स, वो एक एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ओके। लाइक ये इंसान नो मैटर क्या कर रहे हैं, यू ऑलवेज इन देयर हेड। तो कोई ना कोई इंसान है जिनके दिमाग से आप निकल ही नहीं रहे, ओके, दे आर लाइक जस्ट थिंकिंग अबाउट यू कंटिन्यूसली। ये चीज़ भी हो सकता है कि इंसान आपको काफ़ी हाईली देखते हैं, ओके, एंड दे क्वाइट
इनसिक्योर अबाउट यू, ओके, मतलब आप इस इंसान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये इंसान ये चीज़ छिपाते हैं कि यू दैट इम्पोर्टेंट, ओके। दे ट्राई टू शो कि लाइक इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट देन इस इंसान को बहुत फ़र्क पड़ता है। आई एम टेलिंग यू दैट ये इंसान को बहुत ही फ़र्क पड़ता है, स्पेशली कि एक डर हो सकता है कि दे माइट लूज़ यू, वो एक एनर्जी है। प्रॉब्ली ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी आपका जो कनेक्शन है ना, लाइक अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचा जहाँ पे you're like boyfriend girlfriend या लाइक सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, उस स्टेज पे आप नहीं पहुँचे हो अभी भी। ये कनेक्शन जो मैं देख रही हूँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि यू लाइक इन अ गेटिंग टू नो फेज, ओके। आप एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो, ओके। यू गेटिंग टू नो ईच अदर, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। प्रॉब्ली फ्रेंडशिप फेज भी हो सकता है, मे बी यूर जस्ट फ्रेंड्स राइट नाउ, वो चीज़ भी हो सकता है। बट इस इंसान को एक बहुत स्ट्रॉन्ग डर है कि यू माइट नॉट चूज़ देम, ओके, एंड यू वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, बट ये इंसान दिखा नहीं रहे। तो वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, लाइक यू कॉन्स्टेंटली इन देयर हेड, ओके। एंड देन दूसरी जो एक और चीज़ है, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दे ट्राइंग टू नो अबाउट यू, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं, ओके। सो एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, लाइक आई सी टू अ ग्रेट एक्सटेंट कि बहुत लाइक जो एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ वो ऐसा है कि दिस इज़ लाइक मे बी एक द स्टार्टिंग फेज, मतलब ये एक नया कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। दिस माइट बी अ न्यू कनेक्शन, ओके। ये एक्स की फीलिंग नहीं दे रही है मुझे, टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस इज़ लाइक अ न्यू कनेक्शन टू मी, ओके। बट देन अभी तक इस इंसान ने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, ओके। वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फर्स्ट थिंग, they're thinking a lot about you, you're constantly in their head। and दूसरी जो एक और चीज़ है कि they're getting to know about you, okay। भले ही ये इंसान आप में interested हैं, but then क्योंकि king of pentacles है, king of pentacles naturally like they're very practical, okay। भले ही दिल का मामला है but practical है, एंड देन दे वॉन्ट टू गेट टू नो यू, कि जानना चाहते हैं कि इंसान मेरे लिए सही है नहीं है, उस हिसाब से ये आगे बढ़ रहे हैं। बट देन द थिंग इज़ ये इंसान ऑलरेडी लाइक देव डिसाइडेड कि लॉन्ग टर्म इसी इंसान के साथ, लाइक फ्यूचर इसी इंसान के साथ, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स उस टाइप के लाइक मैरिज टाइप के, लाइक सोचते हैं कि हाँ इसी इंसान से मेरे को शादी करनी है, उस टाइप की एनर्जी। या ज़्यादातर किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ इनटू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ऐसा फ्लिंग्स सब यूजुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं करते, ओके। तो इस हिसाब से ये इंसान दे आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, ओके, एंड उनका माइंड वहाँ चला गया है, ओके। दे हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट ऑल ऑफ दिस, ओके। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आपकी जो पर्सनालिटी है, आप बहुत ही एक ऐसे इंसान हो सकते हो who's like आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी और इंसान की, ओके। लाइक आप अपनी दुनिया में मस्त हो, ओके, जस्ट हैप्पी। जैसे मैंने बताया कि आप अपनी दुनिया में मस्त हो, एंड ऐसा आपको देख के लगता नहीं है कि आपको रिलेशनशिप की ज़रूरत है, ओके। यू डोंट गिव दैट वाइब एट ऑल, ओके। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 9 ऑफ कप्स। यू आर अ वेरी सेटिस्फाइड पर्सन, एंड किसी और की ज़रूरत नहीं है आपको खुश करने के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप एक बहुत सिंगल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ओके। एंड डेफिनेटली इंसान दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, बट दे आर ऑल्सो अवेयर कि आप में कोई और भी इंटरेस्टेड है, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि देयर माइट बी समवन एल्स एज वेल हु माइट बी इंटरेस्टेड इन यू, ओके। एंड ये इंसान उस चीज़ के बारे में जानते हैं, ओके। प्रॉब्ली आप अवेयर नहीं हो, बट दे नो दैट समवन एल्स इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, ओके। बट डेफिनेटली इस पर्टिकुलर रीडिंग में ये इंसान बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि आपका जो कनेक्शन है थोड़ा ऑन एंड ऑफ हो सकता है, लाइक
उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये चीज़ भी हो सकता है कि इस दौरान पे नो कम्युनिकेशन है, मे बी यू नॉट टॉकिंग एज मच, यू नॉट दैट क्लोज विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, सो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, लाइक वेरी पीसफुल रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, वो चीज़, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, बट फॉर देम यू वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो उसके बाद जो कार्ड है वो है द येन कार्ड। तो येन कार्ड यूजुअली ये दर्शा रहा है कि मे बी दे इमोशनली एक्चुअली इन्वेस्टेड इन यू। ओके, एंड अगर आप स्पेशली इफ़ यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर नो कम्युनिकेशन में आप हो, ओके, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन, आपके दिमाग में कोई आ भी नहीं रहा है कि कौन है ये इंसान जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। सो अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो इंसान है, दे आर आइदर गेटिंग टैरो रीडिंग्स ऑन यू। ओके, वो एक एनर्जी हो सकती है, या बहुत सारी लाइक यू नो लाइक आपके ऊपर रीडिंग्स देख रहे हैं। आइदर दे सीइंग अ लॉट ऑफ टैरो रीडिंग, या किसी न किसी तरीके से वो दे आर लाइक दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, लाइक आइदर दे वांट टू नो या दे आर गेटिंग इंफॉर्मेशन कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। तो वो एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि लाइक दे इमोशनली इन्वेस्टेड, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आई थिंक यू आर अवेयर विद द डीप नोइंग कार्ड। ओके, आप जानते हो कि हु दिस पर्सन इज, या ये इंसान लाइक दे आर वेरी श्योर अबाउट यू, दे फील लाइक इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, इट्स अ वेरी डीप बॉन्ड। ओके, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। दे ड्रीम अबाउट यू अ लॉट, ये इंसान के बारे में बहुत ड्रीम करते हैं, क्योंकि यिन है, डीप नोइंग कार्ड है। आइदर यू ड्रीम अबाउट देम अ लॉट और दे ड्रीम अबाउट यू अ लॉट। तो वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है कि समवन इज़ इन लव विथ यू। ओके, कोई आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे हैव वेरी डीप इमोशंस फॉर यू, पर कहीं ना कहीं एक कंट्रोल है अपने इमोशंस के ऊपर। ओके, क्योंकि जो किंग ऑफ कप्स है प्यार तो करते हैं, बट रियलाइजेशन थोड़ा लेट हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी है। बहुत आप में डीपली इन्वेस्टेड हैं एक्चुअली, अगर देखा जाए किंग ऑफ कप्स, बट दे विल पुट यू थ्रू अ लॉट ऑफ टेस्ट। ओके, ये देखने के लिए कि क्या आप उनसे उतना प्यार करते हो जितना वो आपसे प्यार करते हैं। ओके, सो इस कनेक्शन में वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे बहुत हद तक लगता है कि इट वॉज म्यूचुअल। ओके, दो तरफा है। विद द किंग ऑफ कप्स दे ट्रूली लव यू। ओके, या उनके इमोशंस बहुत डीप दिखाई दे रहे हैं, एंड आई थिंक आप भी इस इंसान में इंटरेस्टेड थे। ओके, या इंटरेस्टेड हो, बट इस इंसान ने आपके जो फीलिंग्स हैं उसको एज अ क्रश देखा। ओके, उनके साइड से लाइक जो किंग ऑफ कप्स है ना, वो इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ओके, दे हैव अ कंट्रोल ओवर इट, दे अंडरस्टैंड। इनका जो EQ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, दे जस्ट नो, एक रूम में द मोमेंट दे एंटर अ रूम उनको पता चल जाएगा कौन किस मूड में, किस तरीके से किससे बात करनी है। ओके, इमोशनल सपोर्ट के लिए जो किंग ऑफ कप्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, या आप कह सकते हो कि बिना कुछ बोले वो समझते हैं कि व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट इमोशनली। ओके, तो इस हिसाब से इस इंसान को एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ। ओके, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके कि
they are or they were in love with you, okay, but आपके साइड से it was just crush, okay, क्रश वाली फीलिंग कि हाँ यू नो लाइक ओके ये इंसान मुझे भी पसंद है बट नॉट रियली लव, ओके। तो इस इंसान ने आपके इमोशंस को उस तरीके से परखा है, या आइदर इट वाज अ रियलाइजेशन या दे हैड दिस फीलिंग कि आपके साइड से बस इतना ही उनको मिलेगा, ओके। एंड लाइक कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हो सकता है, फॉर फ्यू इट कैन बी दैट यू नो एज डिफरेंस हो सकता है, या लाइक यू नो आप सिमिलर एज के भी हो सकते हो बट एक काफ़ी मेच्योर है दूसरा लाइक इतने मेच्योर नहीं है, ओके। या बहुत एक थोड़ा चाइल्डिश क्वालिटी हो सकता है, बचपना हो सकता है, तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट डेफिनेटली दो तरफा प्यार। एंड देन इस इंसान ने लाइक I feel to an extent they have been a little manipulative, okay. इन्होंने ये थोड़े manipulative रहे होंगे, and then with the page of cups they made sure कि आप उनको पहले ऑफर करो, okay. भले ही वो आपसे प्यार करते हैं but they made it such that, okay, probably इस इंसान ने they have played a lot of mind games and then it's like you were offering them your cup of love, okay. या आपकी जो क्रश फीलिंग थी आप लाइक दिखा रहे हो इस इंसान को, तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, ओके। तो ये चीज़ रहा होगा आपके कनेक्शन में। बट आपके चाहने वाले यू नो थोड़े लोग हो सकते हैं, मे बी देयर वर अदर पीपल हु वर इंटरेस्टेड इन यू एंड इनडिसाइसिव, ओके। आइदर आप इनडिसाइसिव थे और या ये इंसान इनडिसाइसिव थे, बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपके साइड से एक इनडिसाइसिव लाइक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ओके देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ लाइक इनडिसीजन, जिसके वजह से इस कनेक्शन में हो सकता है कि आपने अपना प्यार दिखाया इस इंसान को बट इस इंसान के साइड से वो चीज़ आया ही नहीं, ओके। भले ही वो आपसे ज़्यादा लाइक दे वर डीपली इन्वेस्टेड इन यू एंड यू नो स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे, फिर भी इन्होंने अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर नहीं किया। प्रॉब्ली दे वर इनडिसाइसिव, वो एक एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। एंड देन आपको बाद में लगने लगा कि ये एक तरफा है, ओके, लाइक आई एम द ओनली वन हु इज़ लाइक डूइंग एवरीथिंग, वो चीज़ रहा होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो इस हिसाब से ये दर्शा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि फॉर देम दे वांटेड टू ऑफर यू मैरिज, ओके। लाइक ये इंसान के माइंड में वो चीज़ था कि इवेंचुअली आई वांट टू मैरी टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, ओके, बट दे हैव टेस्टेड यू, इस इंसान ने आपको बहुत टेस्ट किया है एंड देन उनके हिसाब से जस्ट हैड अ क्रश फीलिंग टूवर्ड्स देम, ओके। वो एक एनर्जी लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकता है, इट्स आपका जो पाइल है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ओके। एंड थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि मे बी दिस पर्टिकुलर पर्सन वाज ऑलरेडी मैरिड, ओके, ऑलरेडी मैरिड एंड यू नो a younger person, okay, like they try to manipulate a younger person, it can be that as well, like वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। एंड थोड़े लोगों के लिए जैसे मैंने बताया कि यू नो दे वांटेड टू ऑफर यू मैरिज, बट देन ये सारी चीज़ें एंड देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय के बाद, क्योंकि ये जो इनडिसीजन था, इस एक समय के बाद ऐसे लगने लगा जैसे दिस इज़ लाइक वन साइडेड, ओके, इट बिकेम वन साइडेड, ओके, टू एन एक्सटेंट। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि जो टेन ऑफ वॉन्ड्स है लाइक एक ही इंसान सब कुछ कर रहे हैं, द अदर पर्सन इज नॉट डूइंग लाइक एज दो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कनेक्शन रहे ना रहे, दे लाइक लीज पॉजिटिव ऑलरेडी लाइक मूव्ड ऑन, या दे आर लाइक लुकिंग एल्सवेयर, उस टाइप की एनर्जी है टेन ऑफ वॉन्ड्स की। सो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आई हैव अ फीलिंग दे स्टिल स्पाइंग ऑन यू, ओके। मतलब
आपके सोशल मीडिया को रेगुलरली चेक कर सकते हैं, वो एक एनर्जी हो सकती है विद द ऑब्जर्वर कार्ड। एंड है chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। दिस कनेक्शन हैज़ चेंज यू एज अ पर्सन, आप बदल चुके हैं, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। या सो या ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।